हेलो दोस्तों, आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चाल तथा समय। चलिए इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें बताते हैं। देखिए, इसमें तीन चीजें होती हैं। क्या होती हैं? चाल, समय और दूरी। क्या होता है? चाल, समय, दूरी। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है। जैसे कोई स्पीड दे रखी है, चाल दे रखी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। क्या मतलब है इसका? एक घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो देखिए, हमें मान के चलो 5 घंटे में ये पूछा कि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? तो 20 में गुणा कर देंगे 5 का, यानी कितनी दूरी तय करेगा? 100 किलोमीटर। तो इससे रिजल्ट निकल के क्या आया कि चाल बराबर क्या होता है? सॉरी, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। क्या होता है? चाल गुणा समय। यानी यही तो निकाली थी हमने दूरी, यानी 100 किलोमीटर दूरी बराबर क्या किया था हमने? चाल का और समय का गुणा ही तो किया था, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना था? 5 घंटे। तो चाल गुणा समय किया था। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चलिए, इसी से ये तो दूरी बराबर हो गया। अब निकालते हैं, जैसे चाल बराबर निकालें तो क्या होगा? चाल बराबर क्या होगा? दूरी बट्टे समय हो जाएगा। दूरी बट्टे समय हो जाएगा। ऐसे यहां पे निकालें समय, तो समय बराबर क्या होगा? दूरी बट्टे चाल हो जाएगा। दूरी बट्टे चाल। ठीक है, यानी एक ही फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बने गए? 3 फॉर्मूले बन गए। चलिए आगे कुछ और बातें बताते हैं। यहाँ पे एक चीज और देखिए, जैसे जो स्पीड होती है, यानी चाल और समय, एक दूसरे के विपरीत होते हैं। कैसे? यानी मान के चलिए, यहाँ पे दे रखी है चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक चाल दे रखी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, कोई दूरी के तय करने में किसका रेशियो है? चाल का रेशियो है। किसका रेशियो है? चाल का रेशियो है। तो देखिए, समय का रेशियो क्या होगा? टाइम का रेशियो क्या होगा? समय का रेशियो होगा, मैंने बताया चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो समय का रेशियो क्या होगा? 5:4 होगा। यानी कोई दूरी, जैसे आप 4 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रहे हैं, तो किसी दूरी को तय करने में कम समय लगेगा या ज्यादा समय लगेगा? भाई, स्पीड अगर कम है, ये ज्यादा है, तो ज्यादा स्पीड से चलेंगे तो टाइम कम लगेगा, यानी 4 घंटे लगेंगे। अगर 4 की स्पीड से चलेंगे तो 5 घंटे लगेंगे। जैसे ही चाल कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, और चाल ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। देखिए, जैसे कोई मान के चलो 20 किलोमीटर की दूरी है, 20 किलोमीटर की दूरी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 5 घंटे लगेंगे। और जैसे ही 20 किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे तो कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे लगेंगे। यानी जैसे ही चाल बढ़ेगी, चाल बढ़ी यहाँ पे, तो टाइम कम लगेगा। अगर चाल कम होगी तो टाइम बढ़ेगा। चलिए, यानी इससे क्या समझे? चाल और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। चलिए, एक चीज और मैं बताता हूँ आपको। जैसे कोई ट्रेन है, क्या है? कोई ट्रेन है। अगर ट्रेन चल रही है, तो वो किसी खंबे को या किसी आदमी को या किसी पॉइंट को या किसी पत्थर को अगर पार करती है, तो वो कितनी दूरी तय करेगी? अपनी दूरी के बराबर दूरी तय करेगी। कैसे? देखिए, मान के चलो ये कोई खंबा है। क्या है? ये कोई खंबा है, और इस खंबे को ये रेल आ रही है, तो इसको पार करने में, इसको जो ट्रेन किसी खंबे को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी? वो अपने दूरी के बराबर दूरी तय करेगी। देखिए, जैसे ये खंबा था, अब इसे पार करना है, तो ट्रेन पहले थी यहाँ पे, ऐसे जा रही थी। अब इस खंबे को पार करने में उसने कितनी दूरी तय की? इतनी दूरी तय की ना। कितनी? ट्रेन के बराबर। कितनी दूरी तय करेगी? ट्रेन के बराबर। अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है,
या किसी रेलगाड़ी को पार करती है तो कितनी दूरी तय करेगी। जैसे ये कोई प्लेटफॉर्म है, ये कोई प्लेटफॉर्म है और ट्रेन यहां से आ रही है, तो देखिए जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी। तो जब इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन यहाँ पे होगी, तो ट्रेन की को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। एक तो प्लेटफॉर्म की दूरी, कितनी, प्लेटफॉर्म की दूरी, और एक अपनी दूरी, यानी प्लेटफॉर्म और अपनी दूरी दोनों को मिला के जितनी दूरी बनेगी वो उतनी दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। और अगर किसी ट्रेन को पार करती है तो मान के चलो ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन एक इधर से आ रही है, मान के चलो एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो ये दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे को पार करेंगी तो कैसे आ जाएंगी, ये ऐसे, इस सिचुएशन में आ जाएंगी ना। ये ट्रेन तो यहाँ पे आ जाएगी और ये यहाँ पे आ जाएगी, तो दोनों कितनी दूरी तय करेंगे, दोनों की लंबाई के बराबर। पार करने के लिए क्या करेंगे, दोनों की लंबाई, जितनी लंबाई और इसकी और इसकी लंबाई, दोनों की लंबाई के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए चलिए क्वेश्चन देखते हैं बेसिक। एक चीज और है यहाँ पे, उसको समझिए पहले। जैसे किसी कोई चाल दे रखी होती है, चाल कैसी होती है, जैसे एक तो चाल दे रखी होती है किलोमीटर प्रति घंटे में, और एक दे रखी होती है मीटर पर सेकंड में। जैसे एक चाल दे रखी है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, अब हमें इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। किसमें चेंज करना है, इसे मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ पे 20 है, 20, अब देखिए किलोमीटर को क्या बनाना है, मीटर बनाना है, तो मीटर के लिए क्या करेंगे, 1000 का गुणा करेंगे बट्टे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, घंटा, यहाँ पे क्या बनाना है, हमें सेकंड बनाना है, तो क्या करेंगे, घंटे को 60 से गुणा करेंगे तो मिनट बन गया। अगर मिनट को सेकंड में बनाना है तो 60 से फिर दोबारा गुणा करेंगे। क्या था, 1 घंटा था, एक को जब 60 से गुणा किया तो क्या बन गए, मिनट बन गए, और मिनट में 60 से गुणा किया तो क्या बन गया, ये सेकंड बन गए। अब देखिए 0 से 0 कट जाएगी, 6 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 3 6, और 2 से काटेंगे 500 बार, फिर 2 से काटेंगे 3 बार, और 2 से काटेंगे 25 बार। तो क्या आया रिजल्ट, बीस गुणा 25 बट्टे 9। कहीं से कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है इसमें, 0 से 0 काट, चलिए देखते हैं दोबारा, कुछ गड़बड़ हुई है इसमें। जैसे क्या दे रखी है, 20 किलोमीटर दे रखा है, इसको किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुणा करेंगे बट्टे, अगर घंटे को मिनट बनाएंगे तो 60 से गुणा, और सेकंड बनाएंगे तो दोबारा 60 से गुणा करेंगे। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, यहाँ पे 2 से काटेंगे 3 बार, और 2 से काटेंगे 5 बार, तो क्या आया, 20 गुणा क्या बचा 5 बट्टे 6 × 18 हो गया। यानी अगर किसी भी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। किससे गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। या समझ में आ गया, किसी किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। और अगर मीटर, जैसे यहाँ पे है 20, तो इसे काटेंगे 6 × 18, 6 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 में 18 और 2 धाए 20, यानी 10 पंजे 50 बट्टे 9 हो गया। कितना हो गया, 50 बट्टे 9 हो गया। यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे के मीटर से पर सेकंड में चेंज किया तो कितना आ गया, 50/9 आ गया। वैसे ही अगर किसी कोई संख्या दे रखी है, मान लो 30 दे रखा है, 30 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, अभी क्या किया था हमने, 5/18 से गुणा किया था, लेकिन इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 18/5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से काटेंगे, 5 छिक्के 30 और 18 छिक्के 108 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया।
क्या समझा आपने? जैसे कोई किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा कर देते हैं। किससे? 5/18 से गुणा कर देते हैं। और जब मीटर पर सेकंड दे रखा हो तो इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए क्या करते हैं, 18/5 से गुणा कर देते हैं। अब देखा होगा आपने, ये बातें आप जानते होंगे, लेकिन आपको याद नहीं रहती होगी ये बात। कैसे? कि दोनों एक सी संख्या है ना, तो भूल जाते होंगे किसमें 5/18 से गुणा करना है और किसमें 18/5 से गुणा करना है। तो क्या करेंगे, देखिए किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, अगर मीटर पर सेकंड बनाना है तो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड छोटी इकाई है या बड़ी इकाई है? तो किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड छोटी इकाई है। क्या है? छोटी इकाई है। तो छोटी इकाई में बदलने के लिए ऊपर छोटा आएगा, छोटा यानी 5 है, 18 से छोटा है 5, तो ऊपर क्या आएगा, 5/18। अगर मीटर पर सेकंड कैसी इकाई है, छोटी इकाई है, अगर इसे बड़े में बदलना है यानी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो क्या करेंगे, ऊपर बड़ा आएगा, अंश बड़ा आएगा, यानी 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे कुछ सवाल देखते हैं। चलिए पहला सवाल क्या है, एक मोटर कार पूर्व दिशा की ओर 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी मोटर कार भी उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। पहली की चाल दूसरी की अपेक्षा होगी। ये पूछा है पहली की चाल दूसरी की अपेक्षा कितनी होगी, कम होगी या ज्यादा होगी, यानी कितनी कम या ज्यादा होगी। तो पहले की दे रखी है कितनी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरी कितनी दे रखी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही पूछा है कि इन दोनों की चालों का डिफरेंस कितना होगा। तो डिफरेंस कितना होगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 में से 60 घटा देंगे, कितना बचेगा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को पार करेगी। टाइम पूछा कितने समय में पार करेगी। तो देखिए चाल कितनी है उसकी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है चाल, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 मीटर लंबाई, चाल तो दे रखी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, और लंबाई कितनी है, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसे पार कर रही है, एक खंबे को पार करने में। मैंने बताया था आपको कि अगर कोई ट्रेन किसी खंबे को, किसी आदमी को या किसी पॉइंट को पार करती है तो कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर। कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, अपनी लंबाई के बराबर। तो ये क्या दे रखा है, 100 मीटर दे रखा है, तो उसे कितनी दूरी तय करनी है, 100 मीटर। कितनी दूरी तय करनी है, 100 मीटर। तो जो समय निकालना है, समय का फॉर्मूला क्या है, दूरी बट्टे चाल। क्या है, दूरी बट्टे चाल। तो दूरी कितनी है, 100, और बट्टे चाल कितनी दे रखी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए ये क्या है, 100 मीटर है, और ये क्या है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये तो किलोमीटर में दे रखा है और ये मीटर में दे रखा है। तो इसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर से बड़ी इकाई से छोटी की तरफ जाना है, तो ऊपर क्या आएगा, छोटा आएगा। छोटा यानी 5/18। ठीक है, 5/18 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या होगा, 100/50 गुणा 5, और ये 18 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 18 का ऊपर गुणा कर देंगे, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 20 बार, 0 से 0 कटेगी, 18 दूनी 36, 36/5। 5 का भाग देंगे 36 में, 5 7 35, पॉइंट लग गया, बचे 2, 5 चौके 20, 7.4 क्या है ये, मिनट। 7.4 सेकंड आएगा। कैसे, क्योंकि हमने किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज किया ना, तो टाइम किस में आएगा, सेकंड में आएगा। कितना आएगा, 7.4 सेकंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में यह कितना समय लेगी। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है,
120 मीटर, 120 मीटर दे रखी है। चलिए, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है? 230 मीटर। और रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो है प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी? रेलगाड़ी की चाल क्या दे रखी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है। चलिए देखिए, मैंने क्या बताया था आपको, जब ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को या किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है तो अपने और प्लेटफॉर्म की, यानी रेलगाड़ी खुद और प्लेटफॉर्म की दूरी के, दोनों की दूरी के योग के बराबर दूरी तय करेगी। यानी 230 और 120 को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 350 हो गया, 350 मीटर हो गया। यानी अब उससे ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? 350 मीटर। तो 350 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी। समय का फॉर्मूला क्या है? दूरी बट्टे चाल। चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए, ये तो किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा है और ये मीटर में दे रखा है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? बड़ी इकाई है। बड़ी से कहां पे जाना है हमें? छोटी की तरफ। तो ऊपर क्या आएगा? छोटा बट्टे 18। यानी इसे कैसे लिख सकते हैं? 350 बट्टे 90 गुणा 5, और 18 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो देखिए, 18 पंजे 90, 5 से काटेंगे 5 7 35, और फिर 5 से 70 को काटेंगे, कितनी बार कटा? 14 बार। 14 क्या आएगा? मिनट, सेकंड या घंटा? क्या आएगा? मिनट, सेकंड या घंटा? बताइए क्या आएगा? 14 आएगा सेकंड, क्योंकि हमने किलोमीटर प्रति घंटे को किसमें चेंज किया था? मीटर पर सेकंड में। इसमें मीटर पर सेकंड में, तो आंसर किसमें आएगा? सेकंड में आएगा। क्या आया? 14 सेकंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी अपने समांतर 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई होगी, यहाँ पे क्या देखा? रेलगाड़ी अपने समांतर, रेलगाड़ी की चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। रेलगाड़ी की चाल क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, आदमी की चाल क्या है? आदमी की चाल क्या दे रखी है? 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आदमी को 45 सेकंड में पार करती है। कितना टाइम में पार करती है? 45 सेकंड में। चलिए, तो देखिए, ये तो रेलगाड़ी की चाल है और ये आदमी की चाल है। वो कह रहा है कि एक ही दिशा में, यानी समांतर चलते हुए, आदमी भी ऐसे जा रहा है और ट्रेन भी ऐसे जा रही है। तो इसको पार करने में 45 सेकंड का टाइम लेती है। क्या? 45 सेकंड का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? ये पूछा। क्या पूछा है? यही तो पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। तो देखिए, जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, ये किसकी? ये चल रहा है 25 की स्पीड से आदमी, और ट्रेन चल रही है 40 की स्पीड से। जब एक ही दिशा में दोनों जा रहे हैं तो क्या होगा? चालों को घटा देते हैं, चालों का अंतर निकालते हैं। कितना अंतर आएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, दो ट्रेन है, एक दूसरे के विपरीत आ रही हो, या एक ट्रेन, एक आदमी, कोई भी चीज हो, जब एक दूसरे के विपरीत आ रही है, क्या? एक दूसरे के विपरीत आ रही है, यानी ये इस दिशा में जा रही है और ये इस दिशा में जा रही है, तो क्या होगा? चालों को जोड़ दिया जाएगा। क्या होगा? चालों का योग कर दिया जाएगा। अगर ट्रेन या आदमी एक ही दिशा में जा रहे हो तो क्या होगा? चालों का अंतर निकालना पड़ेगा। क्या? चालों का अंतर निकालना पड़ेगा। तो अंतर कितना है यहाँ पे? 15 है। कितना है अंतर? 40 में से 40 और 25 का डिफरेंस निकालेंगे, सॉरी 20 नहीं था वो, 40 और 15 का डिफरेंस निकालेंगे तो 25 का, तो कितना आएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी भाई? रेलगाड़ी
किसी आदमी को पार कर रही है, कितना, किसको पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है, तो अपनी दूरी के बराबर दूरी तय करेगी, कितने, अपनी दूरी के बराबर। तो देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 45 सेकंड में किसी आदमी को पार कर जाती है, कितने सेकंड में, 45 सेकंड में। तो देखिए ये क्या है, चाल गुणा समय, तो क्या आएगी, दूरी निकल के आएगी। ये क्या है, चाल और गुणा कर दिया हमने समय का, तो चाल गुणा समय क्या होता है, दूरी होती है। तो देखिए 15 किलोमीटर प्रति घंटा में 45 का गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ये क्या है, 45 सेकंड है, क्या है, 45 सेकंड है, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे घंटा है और यहाँ पे सेकंड है, तो इसको घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे, कैसे, 15 में किसका गुणा कर देंगे भाई, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर से पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे, और ये क्या, गुणा 45। तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 छिक्के 18, 3 से 15 बार, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, यानी 15 पंजे 75, और 75 गुणा 5, 75 गुणा 5 बट्टे क्या आएगा 2, यानी 5 5 25 के 5 हासिल के लिए 2, और 5 7 35 और 2 37 बट्टे 2, 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, बचा 1, 2 सत्ते 14.5, 187.5 मीटर। क्या है इसका आंसर, रुकिए रुकिए रुकिए, कौन सा क्वेश्चन है, छठवां, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है। देखिए यहाँ पे 45 सेकंड दे रखा है, तो 45 सेकंड के हिसाब से आंसर कितना आएगा, 18.187.5 मीटर। लेकिन मैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, 45 सेकंड नहीं 48 सेकंड दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 48 सेकंड। तो कैसे निकालेंगे, 15 गुणा 5/18 गुणा 48 सेकंड, तो ऐसे काटेंगे, देखिए 6 थी 18 और 6 अट्ठे 48, 3 से काटेंगे, 3 पंजे 15, 55 25 25 अट्ठे 200 मीटर। अगर क्वेश्चन में दे रखा होता 45 सेकंड में पार करती है, तो कितना, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आती, 187.5 मीटर। जब दे रखा क्वेश्चन में 48 मीटर 48 सेकंड, तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आएगी, 200 मीटर। अब देखिए यहाँ पे हमने चाल गुणा समय किया था, तो चाल गुणा समय यानी दूरी, तो दूरी किसकी निकल के आई, रेलगाड़ी की दूरी, क्योंकि यहाँ पे कोई रेलगाड़ी किसी आदमी को पार कर रही है, तो अपने दूरी के बराबर दूरी तय करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 127 मीटर तथा 98 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगे। ये पूछा है कि वो दोनों एक दूसरे को कितने समय बाद पार करेंगे, यानी कितने समय में पार करेंगे। तो देखिए रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी दे रखी है, 127 मीटर और 98 मीटर, कितनी, 127 और 198 मीटर। तो देखिए जब 2 ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी तो क्या होगा, दोनों की लंबाई जुड़ेगी, क्या, दोनों की लंबाई जोड़ी जाएगी। 8 और 7 15 के 5 हासिल के लिए 1, 9 और 3 12 के 2 हासिल के लिए 325 मीटर, यानी उन दोनों गाड़ियों को कितनी दूरी तय करनी है, 325 मीटर। आगे क्या दे रखा है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। कितनी चाल से, 35 और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब देखिए यहाँ पे एक दूसरे के विपरीत जा रही हैं, विपरीत दिशा में, क्या दे रखा है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हैं। मैंने क्या बताया था आपको, जब 2 रेलगाड़ियां एक दूसरे के विपरीत जाएंगी तो क्या होगा, चालों का जोड़ दिया जाएगा, चालों को जोड़ दिया जाएगा। ये चाल क्या दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा में, किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए 5 और 5 10 की 0 हासिल के लिए 1, 5 और 4 9, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, तो दूरी हमें कितनी तय करानी है, 325 मीटर। कितनी दूरी तय करानी है, 325 मीटर, और चाल कितनी है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा।
कितनी चाल है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए 127 मीटर 198 मीटर लंबी गाड़ी है, 127 मीटर और दूसरी गाड़ी है 198 मीटर। तो देखिए ये तो 127 पार कब करेंगी, जब दोनों इस सिचुएशन में होंगी, यानी ये रेलगाड़ी इधर निकल जाएगी और ये रेलगाड़ी इधर निकल जाएगी, तभी तो एक दूसरे को पार करेंगी। तो दूरी दोनों की कितनी तय करानी पड़ेगी, 198 यानी 127 यानी 325 मीटर की दूरी तय करानी पड़ेगी एक दूसरे को पार करने में। तो देखिए फॉर्मूला क्या है, समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी बट्टे चाल। समय बराबर क्या होगा, दूरी कितनी है 325, दूरी बट्टे चाल कितनी दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए ये किस में दे रखी है दूरी, मीटर में, किस में मीटर में, और ये किस में चाल किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे। चलिए अब क्या होगा 325 बट्टे 90 गुणा 5 और ये 18 ऊपर चला जाएगा गुणा 18। तो 18 से काटेंगे 18 पंजे 90, 5 से काटेंगे 5 छिक्के 30 और 5 25, 5 से काटेंगे 13 बार, यानी एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएंगे 13। अब ये बताइए 13 ये मिनट है, घंटा है या सेकंड है। तो हमने क्या बदला था किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में, किसमें सेकंड में। तो आंसर किसमें आएगा सेकंड में। कितने समय में पार कर जाएंगे 13 सेकंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यार यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको समझेंगे क्या मिस्टेक हुई है। वहां पे 198 मीटर नहीं केवल 98 मीटर दे रखा है, देखने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, उसमें फोन में देखना पड़ता है ना क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, केवल 198 की जगह पे क्या करना है 98 करना है। क्या करना है 198 की जगह पे 98 कर देना है। तो आंसर कितना आ जाएगा देखिए 325। तो यहाँ पे 98 करेंगे 198 की जगह पे, जब 98 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 7 15 की 5 हासिल के लिए 1, 325 नहीं 8 और 7 15 की 5 हासिल के लिए 1, 3 और 9 12 के 2 हासिल के लिए 1, यानी 225 हो जाएगा। 225 बट्टे करेंगे आप 90 गुणा 5 यानी 18 यहाँ पे। तो 18 से काटेंगे 18 पंजे 90, 5 25, 25 से 225 को काटेंगे कितनी बार कटा 9 बार। कितना टाइम लगेगा 9 सेकंड। यहाँ पे आप एक चीज देखिए, जैसे यहाँ पे कोई गलती हुई है, मान के चलिए जैसे यहाँ पे 18 की जगह पे 198 लिख दिया मैंने, तो क्या हुआ इसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। क्या इसमें आपको 2 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे अगर यहाँ पे डिजिट चेंज हो जाता है, कोई भी डिजिट आ जाए, अगर आप पेपर में देने जाएंगे तो हो सकता है वहां पे सेम क्वेश्चन ना मिले, डिजिट चेंज मिल सकती है वहां पे, यानी ये जो अंक है ये संख्याएं ये बदली हुई मिल सकती हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे मैंने 98 की जगह पे कितना लिख दिया था 198, तो इसमें क्या हुआ आपको एक तो ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और दूसरा ये वाला क्वेश्चन हो गया कि अगर 98 हो तो आंसर कितना आएगा 9 सेकंड आएगा, और 198 हो तो आंसर 13 सेकंड आएगा। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नब्बे मीटर एवं 120 मीटर लंबाई की 2 रेलगाड़ियां क्रमशः 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही दिशा में समांतर रेल पटरी पर चलती हुई एक दूसरे को गुजरती हैं, यानी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे ये पूछा है। तो देखिए लंबाई कितनी दे रखी है 90 मीटर और 120 मीटर। लंबाई कितनी दे रखी दोनों की 90 मीटर और 120 मीटर। छत्तीस किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल कितनी दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समांतर रेल पटरी पर चलती हुई एक दूसरे से गुजरती है, यानी कैसे चल रही है वो समांतर पटरियों पर, यानी एक ही दिशा में जा रही है दोनों ट्रेनें। किस दिशा में एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें जा रही हैं। जब दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में जा रही हैं तो क्या करेंगे हम, जो लंबाई है
वो तो उतनी रहेगी, क्योंकि जब ट्रेन को पार करना होगा, जैसे ये ट्रेन चल रही है मानो धीमी गति से और ये तेज वाली ट्रेन चल रही है जो स्पीड से आगे निकल जाएगी, तो इसको इस सिचुएशन में ही तो पार करेगी, यानी इस कंडीशन में ही तो पार करेगी इसे। जैसे यहाँ पे ये ट्रेन होगी, ये यहाँ पे होगी, तो दोनों को अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करनी पड़ेगी। दूरी तय कितनी तय करनी पड़ेगी? दोनों को अपने लंबाई के बराबर, यानी दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 210 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 210 मीटर हो गई। चलिए, जब एक ही दिशा में जा रही है, क्या एक ही दिशा में जा रही है, तो चालों को क्या होगा? चालों का अंतर निकाला जाएगा, चालों को घटाया जाएगा। तो देखिए 45 में से 36 गया तो कितना बचा? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोनों को पार करने की बात की जा रही है, कितने समय में पार कर जाएंगे? तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। कितना? दूरी कितनी है? 210 बट्टे चाल कितनी है? 9 किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा में है ये, और ये मीटर में, तो इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, तो 5 और यहाँ पे 18, 5 बट्टे 18 से गुणा कर देंगे। चलिए 9 से काटेंगे 18 को 2 बार, और 5 से काटेंगे इसे, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, यानी 42 दूनी 84। 84 क्या आया? सेकंड। 84 सेकंड को मिनट में बदलेंगे तो क्या करेंगे भाई? 60 से भाग कर देंगे। 60 से भाग देंगे तो क्या है? 1 मिनट भाग कितनी बार गया? एक बार। कितनी बार गया? एक बराबर बचा क्या? 14 सेकंड। 24 और 1 मिनट और 24 सेकंड बचा। 24 सेकंड के इसे सेकंड को मिनट में बदलेंगे। 24 को सेकंड को मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे? 60 से भाग कर देंगे। तो देखिए 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60, 5 से भाग देंगे, पॉइंट लग गया, 5 चौक 20, यानी 0.4, यानी 1.4 मिनट। समझ में आ गया? वो एक में 0.4 जोड़ दिया गया तो 1.4 मिनट आंसर आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक गाड़ी 180 मीटर लंबी अन्य गाड़ी को, जो कि उसी दिशा में समांतर पटरी पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 1 मिनट में पूरी तरह या पूर्णतया पार कर लेती है। यदि ये विपरीत दिशा में चलती हो तो दोनों रेलगाड़ियों को एक दूसरे को पार करने में समय लगेगा। एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लगेगा? चाल कितनी दे रखी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अस्सी मीटर लंबी गाड़ी को, 180 मीटर लंबी, लंबाई कितनी गाड़ी की दे रखी है? दूसरी 180 मीटर। और क्या दे रखा है? दूसरी रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी क्या दे रखी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। एक गाड़ी की लंबाई 180 मीटर और दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है? दूसरी गाड़ी की लंबाई नहीं दे रखी है। इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है कि दोनों एक दूसरे को, क्या दे रखा क्वेश्चन में? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक गाड़ी, एक गाड़ी 80 मीटर लंबी अन्य गाड़ी को, जो कि उसी दिशा में समांतर पटरी पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 1 मिनट में पूर्णतः पार कर लेती है। क्या? 1 मिनट में पूरी तरह पार कर लेती है। यानी क्या दे रखा है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक गाड़ी 180 मीटर लंबी अन्य गाड़ी को, क्या 180 मीटर लंबी दूसरी गाड़ी को, इस गाड़ी की लंबाई दे रखी है, तो इस गाड़ी की लंबाई मान ली हमने x, और दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी है? 180 मीटर। भाई माना हमने इस गाड़ी की लंबाई कितनी है? एक गाड़ी की लंबाई x किलोमीटर और दूसरी मीटर, सॉरी किलोमीटर नहीं मीटर, और दूसरी गाड़ी की लंबाई 180 मीटर है। तो जब एक दूसरे को पार कराएंगे तो दोनों की लंबाइयों के योग के बराबर दूरी तय कराएंगे, तो हमने दोनों की लंबाइयां जोड़ दी। अब वो क्या बोल रहा है? आगे क्या बोल रहा है? 1 मिनट में पूरी तरह पार कर लेती है। क्या? 1 मिनट में पार कर लेती है, यानी 60 सेकंड में पार कर लेती है। ये सोच के चलिए। तो देखिए जब समांतर दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा में, ये देखते हैं।
समांतर पटरी पर, क्या समांतर दिशा में चल रही है। जब समांतर दिशा में चल रही है तो दोनों की चालों का अंतर घटा दिया जाएगा, दोनों की चालों को घटा दिया जाएगा। तो अंतर कितना आएगा, 12 में से 4 गए तो 8 बचे और 6 में से 5 गए तो 1 बचा, यानी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। डिफरेंस कितना है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, कितने की चाल से, 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। कितने समय में पार कर लेती है, 1 मिनट में। कितने समय में, 1 मिनट में, यानी 60 सेकंड में। 1 मिनट की जगह मैं 60 सेकंड लिख दूं, 60 सेकंड में पार कर लेती है। ये क्या दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटा। इसको बताएंगे क्या, मीटर पर सेकंड। तो 5/18 से गुणा कर देंगे बराबर, ये देखिए ये क्या दे रखा था, चाल, और मैंने किसका गुणा कर दिया, समय का। तो चाल गुणा समय बराबर क्या होता है, दूरी। चाल गुणा समय बराबर दूरी। तो दूरी कितनी तय करेंगी, x + 180। कितनी, x + 180। तो देखिए 18 से 18 कट जाएगा, 6 पंजे 300 हो गया, 300 बराबर x + 180, यानी x बराबर कितना आएगा, 300 - 180, यानी x बराबर कितना आ गया, 120। कितना आ गया, 120 मीटर। यानी दूसरी गाड़ी की जो लंबाई कितनी होगी, दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी होगी, दूसरी गाड़ी की लंबाई होगी 120 मीटर। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, ये देखते हैं क्या पूछा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में पूछा है, यदि ये विपरीत दिशा में चलती हो, दोनों विपरीत दिशा में चले तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करने में समय लेगी। ये तो देखा था हमने, समांतर दिशा में चल रही है। अगर ये एक दूसरे का विपरीत दिशा में चले तो विपरीत दिशा में चलेंगी तो कितनी दूरी तय करेंगी, ये देखिए यहां तक तो हो गया। अगर ये दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलेंगी तो 180 और 120 300 मीटर दूरी तय करेंगी। कितनी, 300 मीटर दूरी, 300 मीटर। अब ये विपरीत दिशा में चल रही है तो चालों को जोड़ दिया जाएगा, घटाया नहीं जाएगा, चालों को जोड़ दिया जाएगा। तो 4 और 2 6 और 7 और 5 12, यानी 126 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। किलोमीटर प्रति घंटा को फिर मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 5/18 से गुणा कर देंगे। तो देखिए ये क्या आगे, ये दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल बराबर क्या होता है, समय। तो क्या निकल के आएगा, समय निकल के आएगा। तो देखिए काटते हैं, 5 से काटेंगे 60 बार कटा, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, इसे काटेंगे 3 सत्ते 21 और 3 छिक्के 18, यानी 6 दाई 60, 60/7 हो गया, 60/7 सेकंड में। एक दूसरे को कितने समय पार करेंगी, 60/7 सेकंड में। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों आप ये सोच रहे हैं कि ये तो काफी सरल क्वेश्चन है, आपको लग रहे होंगे ये सरल क्वेश्चन है, तो देखिए एक बात कि या तो लग रहा होगा आपको या सरल पढ़ा रहा हूं मैं, या आपको कठिन क्वेश्चन करा रहा हूं। तो देखिए आपके ये क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, ज्यादातर 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे। हो सकता है उनमें डेल्ट यानी कोई अंक संख्या चेंज हो गई हो, अंक चेंज हो गए हो उसकी, हो सकता है ऐसा हो जाए। लेकिन ज्यादातर आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कीजिए बार बार, मुझ पर भरोसा कीजिए और इन क्वेश्चनों की बार बार प्रैक्टिस कीजिए। गारंटी से क्वेश्चन यहीं से फंसेगा, यहीं से 100% क्वेश्चन आएंगे और हो सकता है उनके अंक चेंज हो गए हों, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आपको तरीका आना चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ट्रेन को 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी दे रखी है, 60 मीटर, 60 मीटर ये होगी प्लेटफॉर्म की लंबाई। 14 सेकंड लगते हैं एक ट्रेन को 60 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, 14 सेकंड लगते हैं। टाइम कितना लगता है, 14 सेकंड। तो देखिए जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो कितनी दूरी तय करेगी, प्लेटफॉर्म की दूरी और प्लस अपनी दूरी। अपनी दूरी इसमें दे नहीं रखी तो हमने क्या मान ली, x। क्या मान ली, 60 प्लस x मान ली। कितने टाइम में पार कर लेती है, 14 सेकंड में। ये क्या आया, ये निकाला हमने दूरी बट्टे समय। दूरी बट्टे समय बराबर क्या होगा, चाल आएगी। ये तो चाल हो गई। अच्छा 34 सेकंड में पार कर लेती है।
जबकि प्लेटफॉर्म पर स्थित किसी खंबे के सामने से गुजरने में 10 सेकंड लगते हैं। यानी टाइम दूसरा टाइम कितना दे रखा है, 10 सेकंड। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी खंबे को पार करने में 10 सेकंड लगते हैं। तो खंबे को पार करने के लिए ट्रेन कितनी दूरी तय करेगी, अपनी लंबाई के बराबर। ट्रेन की लंबाई कितनी मानी है हमने, ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की लंबाई मान ली हमने x मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी मान ली, x मीटर। तो देखिए ट्रेन किसी खंबे को पार कर रही है तो कितनी दूरी तय करेगी x मीटर, और कितने समय में, 10 सेकंड में। तो देखिए ये भी क्या है, ये भी ये चाल दे रखी है, यानी दूरी बट्टे समय चाल है, और ये भी दूरी बट्टे समय चाल है। तो रेलगाड़ी की चाल तो उतनी ही है, चाल तो नहीं बदली है। तो दोनों चालें क्या होंगी, आपस में बराबर होंगी। चलिए इसे सॉल्व करते हैं आगे। 10 का गुणा करेंगे 600 हो गया, 600 प्लस 10 का x में गुणा करेंगे 10x हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इनका क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 14 का x में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 14x हो गया। अब देखिए 14x में से 10x घटाएंगे, क्या बचा, 600 बराबर 14x माइनस 10x। 14 में से 10 गए तो कितने बचे, 4x। 4x बराबर क्या होगा, 600। x बराबर 600 बट्टे 4, 4 से काटेंगे कितनी बार कटा, 150 बार। यानी ये क्या आएगा, ये इसकी चाल आ गई, कितनी चाल आ गई, 150 मीटर पर सेकंड। चाल नहीं, ये क्या आई, सॉरी यार, सॉरी। अब आप बताइए ये क्या निकल के आई है, 150 मीटर इसकी लंबाई निकल गई। एक ट्रेन की लंबाई मानी थी ना हमने, ट्रेन की लंबाई कितनी मानी थी, x मीटर मानी थी। कितनी लंबाई मानी थी, x मीटर। तो ये क्या है, ये इसकी लंबाई निकल के आई है ट्रेन की लंबाई कितनी है, 150 मीटर। x क्या माना था हमने, ट्रेन की लंबाई मानी थी, यानी x मीटर। तो x बराबर कितना आएगा, 150 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, ट्रेन की लंबाई कितनी हो गई, 150 मीटर। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में ये पूछा है, क्या पूछा क्वेश्चन में, तो रेलगाड़ी की लंबाइयों में अंतर 10 सेकंड। यदि समान गति से चलने वाली किसी दूसरी गाड़ी को खंबे के सामने से गुजरने में 9 सेकंड लगते हैं, किसी समान गति से चलने वाली दूसरी गाड़ी को खंबे के सामने से गुजरने में 9 सेकंड लगते हैं, तो गाड़ियों की लंबाई में अंतर है, गाड़ियों की लंबाई में कितना अंतर है। चलिए आगे देखते हैं क्या दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए एक बात और, ये तो आगे ट्रेन की लंबाई, या आगे ट्रेन की लंबाई आ गई। तो हमें अभी क्या निकालना, अभी निकालनी है ट्रेन की चाल। ट्रेन की चाल तो दे रखी नहीं है यहाँ पे, तो हमें ट्रेन की लंबाई आई 150 मीटर, और ट्रेन की चाल निकालेंगे। तो चाल कैसे निकालेंगे, 60 प्लस यानी प्लेटफॉर्म की दूरी और ट्रेन की दूरी। ट्रेन की दूरी कितनी है, 150 मीटर। दोनों को जोड़ेंगे और किसका भाग दे देंगे, 14 सेकंड का। 14 का भाग देंगे तो क्या निकल के आएगा, इसकी चाल निकल के आएगी। यानी दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय क्या होता है, चाल होती है। तो 150 और 60 कितने हो गए, 210। 210 बट्टे 14, 7 से काटेंगे 7 गुनी 14, 7 थी 21, 2 से काटेंगे 30 को 15 बार, 15 मीटर पर सेकंड। चाल क्या आएगी इसकी, 15 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये क्या आएगी, चाल। तो देखिए क्वेश्चन में आगे क्या बोला है, आगे बोला है, क्वेश्चन में आगे दे रखा है कि यदि समान गति से चलने वाली दूसरी गाड़ी, यानी दूसरी गाड़ी की भी चाल उतनी ही है, कितनी है, दूसरी गाड़ी की भी चाल 15 मीटर पर सेकंड है। समान दूरी से, समान चाल से चलने वाली दूसरी गाड़ी को खंबे के सामने से गुजरने में 9 सेकंड लगते हैं। यानी दूसरी गाड़ी की चाल कितनी है, 15 मीटर पर सेकंड, और समय कितना लग रहा है उसे, 9 सेकंड। 9 सेकंड लगते हैं तो 15 लंबाई 135, उसकी लंबाई कितनी होगी, 135 मीटर। कितनी लंबाई हो गई, 135 मीटर। ये पूछा उनकी लंबाइयों में अंतर कितना है, क्या पूछा है, उनकी लंबाइयों में अंतर कितना है। तो दूसरी ट्रेन की, ये देखिए ये क्या दे रखा था, ये तो दे रखी चाल गुणा समय। चाल गुणा समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो 15 गुणा 9 बराबर 135 मीटर। 135 मीटर क्या हो गई, ट्रेन की लंबाई होगी। ट्रेन की दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, 135 मीटर। जबकि पहली ट्रेन की लंबाई कितनी थी, 150 मीटर।
तो पूछा इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 15 मीटर। भाई 150 में से 35 घटाएंगे, 135 घटाएंगे तो कितना आएगा 15 मीटर। दोनों की लंबाई में अंतर कितना होगा 15 मीटर। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या, ये क्वेश्चन है अगला। एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, 1/9 सेकंड में 80 डिग्री का कोण घूमता है। पहिए की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछा। किसमें पूछे? किलोमीटर प्रति घंटे में पूछे। देखिए तो क्या करेंगे, तो देखिए इसमें दे रखा है एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर दे रखी है। आगे क्या है? 1/9 सेकंड में 80 डिग्री का कोण। टाइम कितना दे रखा है? 1/9 सेकंड। डिग्री कोण कितना दे रखा है? 80 डिग्री का कोण। कोण कितना दे रखा है? 80 डिग्री का कोण घूमता है। पहिए की चाल किलोमीटर प्रति घंटा। वो क्या पूछे? चाल पूछी है। किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो कैसे निकालेंगे? चलिए देखिए ये क्या दे रखी है? ये त्रिज्या दे रखी है 50 सेंटीमीटर। क्या दे रखी है? त्रिज्या। यानी ये कोई मान लीजिए ये कोई पहिया है। क्या है? ये पहिया है। तो इसकी जो त्रिज्या है ये दे रखी है 50 सेंटीमीटर। ये दे रखी है 50 सेंटीमीटर। हमें त्रिज्या से कोई मतलब है? हमें त्रिज्या से कोई मतलब नहीं है। हमें क्या है? पहिए की परिधि से मतलब है। किससे मतलब है? ये पहिए की परिधि से मतलब है कि परिधि कितनी है। क्योंकि त्रिज्या थोड़ी घूम रही है, क्या घूम रही है? परिधि। यानी पहिए की ये जो लंबाई है यही तो घूमती है। तो पहिए की परिधि निकालेंगे तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो पहिए की परिधि घूमती कितनी है? ये टोटल पूरा का पूरा पहिया नहीं घूम रहा। पहिया कितना घूमता है? यहां से और इतना घूमता है। यानी इतनी जगह, इतनी जगह को घूमने में कितना टाइम लगता है? 1/9 सेकंड का समय लगता है। इतनी, केवल इतनी दूरी को तय करने में। ये दूरी कितनी है? 80 डिग्री। तो 2πr θ/360 क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होगा? परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr होता है। लेकिन यहाँ पे कोण दे रखा 80 डिग्री का, तो इसीलिए क्या लगाएंगे? θ/360। तो कुल दूरी निकालेंगे। ये दूरी तो ही है, तो दूरी कैसे निकलेगी इसकी? 2 गुणा पाई का मान क्या है? पाई का मान क्या होता है? 22/7। क्या होता है? 22/7 गुणा त्रिज्या, यानी आर की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर दे रखी है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। किसमें? सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। अच्छा, थीटा कितना दे रखा है? 80 और बट्टे 360। यानी थीटा यानी कोण कितना दे रखा है? 80/360। चलिए अब ये क्या आ गया? ये तो आ गई दूरी, यानी यहां से यहां तक कितनी दूरी तय की। पूछा 4 किलोमीटर प्रति घंटा में। किसमें पूछे? चाल पूछी है। तो देखिए दूरी बट्टे समय, दूरी बट्टे समय क्या होती है? चाल। तो समय कितना दे रखा है? 1/9 सेकंड। कितना दे रखा है? 1/9 सेकंड। तो यहाँ पे लिख दूं गुणा 1/9। तो देखिए मैंने 9 ऊपर क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे 1/9। देखिए कैसे? 1/9 जैसे लिखेंगे तो ये 9 ऊपर चला जाएगा, इसलिए मैंने पहले ऊपर लिख दिया 1/9 सेकंड। अब ये देखिए यहाँ पे जो दे रखा था ये हमने सेंटीमीटर को किस में चेंज कर दिया? मीटर में चेंज कर दिया 100 का भाग करके। और ये देखिए ये सेकंड दे रखी है, ये डिग्री है। तो यानी ये चाल जो आएगी किस में आएगी? मीटर पर सेकंड में आएगी। लेकिन उसने किस में पूछे? किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुणा कर देंगे। किससे? 18/5 से गुणा कर देंगे। समझ में आ गया होगा। देखिए काट पीट करते हैं। 1 0 2 0, ये दोनों जीरो कट गई। चलिए 18 से 360, 18 दूनी 36, 20 बार कटा। ठीक है। चलिए 2 से 10 बार कट गया 20, और 2 से 8 4 बार कटा। और क्या बचा है?
5 से 5 कट गए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे कोई काट पीट में गलती तो नहीं हो रही, तो ऊपर क्या बचा 22 दूने 44, क्या बचा 44 गुणा 22 दूनी 44 और 4 है 4 नाम 36, 44 गुणा 36 बट्टे क्या बचा 7 और 7 और 10, 7 गुणा 10 बचा। देखिए 44 और 36 क्या दे रखा है, 44 और 36, तो देखिए 44 गुणा 36 बट्टे 7 गुणा 10, तो 44 और 36 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 36 गुणा 44 करेंगे तो कितना आएगा, 4 छक्के 24 की 4 80 की 2 4 की 12 2 14 144 आ गया। यहाँ पे 144 कितना आएगा 4 400 8 5 1584 कितना आएगा गुणा करेंगे 1584, 1584 बट्टे 7 गुणा 10, 7 का भाग देंगे कितनी बार गया 7 दूनी 14 बचा 1, 7 दूनी 14 बचे 4, 7 पंजे 35 पॉइंट नहीं 7 छक्के 42, 7 छक्के 42 पॉइंट लग गया, बच्चे 2 जीरो बढ़ गई 7 दूनी 14, फिर आगे चलता चला जाएगा बट्टे 10 हो गया, तो 10 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, एक दशमलव इधर यहाँ पे आ जाएगा, तो 22.62 क्या लगा 22.62, ये क्या आया 22.62 क्या आ गया किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई, कितनी आ गई 22.62 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दो स्टेशन 150 किलोमीटर दूर है, कितने दूर है 150 किलोमीटर दूर है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो वह 1 घंटा पहले पहुंच जाती, कितनी 1 घंटा पहले पहुंच जाती। रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, किसमें पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दे रखिए स्टेशन की दूरी कितनी दे रखी है 150 मीटर, रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते एक स्टेशन को जाती है, यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, यानी हमने माना रेलगाड़ी की चाल, क्या माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल s किलोमीटर प्रति घंटा, क्या है s किलोमीटर प्रति घंटा है, तो देखिए s किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी की चाल मानी हमने, तो देखिए यहाँ पे ये ट्रिक है, यहाँ पे लिखेंगे s और s प्लस कितनी चाल बढ़ रही है, कितनी चाल बढ़ रही है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे s प्लस 5 और यहाँ पे बट्टे इसी को लिखते हैं 5 को और गुणा कर देंगे, कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है 1 घंटा, 1 घंटा कम समय लगता है, यही तो बोला उसने 1 घंटे पहले पहुंच जाती, रेलगाड़ी की 4 किलोमीटर प्रति घंटा में होगी, 150 किलोमीटर की दूरी, दूरी कितनी दे रखी है 150 किलोमीटर। अब देखिए यहां तक समझ में आया या नहीं समझ में आया आपको, ये क्या है ये है चाल, ये क्या है ये क्या है चाल, चाल गुणा समय बराबर दूरी, चाल गुणा समय बराबर दूरी, तो देखिए यहाँ पे मानते हैं कि कोई चाल हमने रेलगाड़ी की चाल मानी s और कितनी चाल बढ़ेगी 5 किलोमीटर, तो s थी पहले, अब कितनी होगी s प्लस 5 हो गई, बट्टे में 5 लिखते हैं, इसी को लिख देते हैं, ये ट्रिक है, ठीक है। गुणा करेंगे किसका समय जो दे रखा है 1 घंटा दे रखा है, और यहाँ पे 150 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में ये भी किलोमीटर में, सारा कुछ किलोमीटर प्रति घंटे में ही है, ठीक है, तो चाल किस में आएगी किलोमीटर प्रति घंटे में आएगी, तो देखिए क्या करेंगे हम s का s में गुणा करेंगे तो क्या होगा s स्क्वायर प्लस s का 5 में गुणा करेंगे तो 5s, ठीक है, 5 का इधर भाग हो रहा है तो इधर गुणा हो जाएगा, यानी 15 पंजे 75 750 हो गया। अब देखिए s स्क्वायर प्लस 5s और माइनस ये प्लस के तो इधर आके माइनस के हो जाएंगे 750 बराबर 0, ये क्या हमें फैक्टर करने पड़ते हैं, इसको मैं अभी मैंने फैक्टर वाला चैप्टर नहीं पढ़ाया है, आगे बताऊंगा गुणनखंड वाला जो चैप्टर है, तो देखिए इसके गुणनखंड कैसे करते हैं, इसका यहाँ पे जो मल्टीप्लाई दे रखा है इसका और इसका गुणा करते हैं, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, यहाँ पे क्या है 1 है, क्या
1 का गुणा करेंगे 7 से 50 में क्या आएगा, 750 आएगा, 750 आएगा। अब क्या करते हैं, इसके फैक्टर करते हैं। किस हिसाब से फैक्टर करते हैं कि यहाँ पे किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, तो हमें घटाकर कितने लाने, 5 लाने, घटाकर कितने लाने, 5 लाने। तो फैक्टर करेंगे इसमें, देखिए इसमें भाग जाएंगे 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 25, 150 फिर 5 से भाग देंगे, 5 दिया 15 जीरो, फिर किससे भाग देंगे, 5 से भाग देंगे, 5 छक्के 30, फिर 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, फिर 3 से भाग देंगे। कैसे भी दे लीजिए, पहले छोटी संख्या से दे लीजिए या बड़ी संख्या से दे लीजिए, कैसी भी दे लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे हमें लाना कितना, घटाकर 5 लाना है। कितना लाना है, घटाकर 5 लाना है। तो देखिए 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 तिया 30, यानी 25, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 तिया 30, 25 गुणा 30 कितना हो गया, 25 गुणा 30 करेंगे तो 750 हो जाएगा। जबकि 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 30 में से 25 गए तो 5 बचेगा। तो देखिए एस स्क्वायर प्लस 30s माइनस 25s, क्या 25s माइनस 750 बराबर 0। ये आपको करना पड़ेगा ऐसे। चलिए फिर इसका शॉर्ट तरीका बताऊंगा। चलिए आगे, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, इसमें से s कॉमन लेते हैं। क्या s कॉमन लेंगे, जब s बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगी, एक s बचेगी, और यहाँ पे s बाहर आएगी तो यहाँ पे कितने बचे, प्लस 30 बचे। अब यहाँ पे देखिए माइनस के 25 कॉमन लेंगे, क्या माइनस के 25 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा, यहाँ पे s बचेगी और यहाँ पे s बचेगी। ये माइनस बाहर आ गया, ये वाला माइनस कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस, और 25 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 30 बार, यानी 25 कॉमन लिया है तो s माइनस 25 हो गया एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर कितना होगा, s प्लस 30 हो गया। तो देखिए यहाँ पे 0 रखेंगे, s माइनस 25 बराबर 0, तो s बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, s बराबर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और ये s प्लस 30 बराबर 0 रखेंगे तो s बराबर माइनस 30 आएगा, वो गलत है। s बराबर कितना आएगा, 25 आ गया, यानी रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी हो गई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका आंसर है। चलिए इसकी शॉर्ट ट्रिक और देखते हैं, थोड़ा इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े। चलिए आपको इतना तो करना ही है, ये तो सिचुएशन, ये तो रखना है आपको ऐसे, यहाँ पे 150, ठीक है, ये कंडीशन तो आपको रखनी पड़ेगी ऐसे। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या, ऑप्शन के हिसाब से, किसके हिसाब से, ऑप्शन के हिसाब से। ऑप्शन क्या दे रखे हैं, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं 40 20 30 25, 40 20 30 और 25, ये ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, रेलगाड़ी की चाल को पूछिए, क्या पूछा, रेलगाड़ी की चाल, और ऑप्शन ये दे रखे हैं, ऑप्शन ये दे रखे हैं। चलिए तो क्या करेंगे, पहले ऑप्शन 40 रख के देखेंगे, क्या 40 रख के देखेंगे। तो देखिए ऐसी जगह पे 40 रखेंगे, क्या ऐसी जगह पे हमने 40 रखा कोष्टक में, ऐसी जगह पे 40, 40 और 5 कितना हो गया, 45 हो गया, बट्टे 5 होगा ये, और बराबर 150 आएगा। ये देखिए इतनी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, उसी वजह से क्या करते हैं, ऑप्शन रख के देखते हैं। 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40, और देखिए 8 पंजे 40 की 0 हासिल के लिए 4, और 8 चौके 32 और 4 36 हो गया, यानी कितना आया 360, और यहाँ पे कितना 150, तो गलत हो गया, 150 आना चाहिए था, ठीक है, ये तो गलत हो गया। चलिए अगला ऑप्शन रख के देखते हैं, अगला ऑप्शन क्या है, 20 है। अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, 20, तो यहाँ पे 20 रखेंगे, गुणा 20 और 5 कितना हो गया, 25 हो गया, बट्टे 5 है, तो 5 से काटेंगे, 5 चौके 20 और 25 चौके 100 हो गया, आना कितना चाहिए था, 150 आना चाहिए था, तो गलत हो गया ये भी। चलिए अगला ऑप्शन चेक करते हैं, अगला ऑप्शन क्या दे रखा है, अगला ऑप्शन दे रखा है 30, 30 और 30 और 5 35 हो गया, बट्टे 5 लिखेंगे, और 5 से काटेंगे 30 को 6 बार,
और 35 सिक्के 6 का गुणा करेंगे, 6 5 30 की 0 हासिल के 3 और 6 3 18 3 21 हो गया, 210 आया। ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अगला ऑप्शन रख के देखते हैं। अगला ऑप्शन कितना है 25, तो ऐसी जगह पे 25 आया और 25 और 5 30 हो गया, बट्टे 5 लिखेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 पंजे 25 और 30 पंजे 150, कितना आ गया 150। यहाँ पे कितना दे रखा है 150, तो आंसर क्या आएगा 25। आंसर क्या आएगा 25। आपको इतनी लंबी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, गुणनखंड सॉल्व ना करना पड़े, उसके लिए क्या करेंगे ऑप्शन रख के देखें, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन कल की क्लास में कराएंगे। ठीक है, ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।